हम लोग जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले का प्रचार थोड़ी करेंगे। हम अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वैसे लोगों का प्रचार थोड़ी करेंगे। आज जो विपक्षी जो खड़े हैं ना कैंडिडेट के लिए अलग अलग संगठनों के, वो इनके आंदोलन के वजह से खड़े हैं। ये आंदोलन किया, अनशन किए ना 5 दिन, उसके बाद से जाके छात्र संघ चुनाव हो रहा है। बाकी कैंडिडेट लोग हैं उनका मनोबल डाउन नहीं कर रहे, लेकिन उनके पीछे बड़े बड़े नेता लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना रोटी सेकने के लिए लगे हुए हैं। कैंपस में गुंडागर्दी हो रही है, उसको रोकना होगा, क्योंकि चाहे वो लड़के हो या लड़कियां। गुंडागर्दी को लड़की रोकेगी ना? बिल्कुल रोकेगी भैया। ताइक्वांडो, ब्लैक बेल्ट ऐसे कैसे रोकेगी? और गुंडागर्दी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए उतना ही खराब है। इसके अलावा हम चाहेंगे कि जो ज्यादा से ज्यादा काम है वो प्रोफेसर की फैकल्टी को वैकेंसी जो है उसको भरने के लिए किया जाए। और एक जो प्रोफेसर की कमी है, शिक्षकों की कमी है, बहुत ज्यादा कमी है भैया। भैया चुनाव का माहौल इसको कहते हैं, और पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर का माहौल हम आपको दिखा देते हैं। और प्रचार प्रसार के लिए बड़े से बड़े लोग भी पहुंच रहे हैं कि उनके लोग जीते। तो नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब दिख रहे हैं। राहुल देव आपको दिख रहे होंगे, मनीष कश्यप दिख रहे होंगे। राहुल देव से शुरू करते हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं युवा के। आप बताएं क्यों पहुंचे हैं? आप तो लगातार नेताओं के साथ रहते हैं, तो आप वहां रहिए। पटना वुमेन्स कॉलेज में आपका क्या काम है? देखिए, हम लोग युवा है और हम लोग छात्र जीवन से भी गुजरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है। थोड़ा सा पहले हम लोग भी छात्र थे, तो थोड़ा लगाव है। और एबीपी जो लगातार अच्छा वर्क करते रहता है, तो हम लोग उसके जो भी कैंडिडेट हैं, बहन मैथिली, उसको अनुभव पुराना भी चुनाव छात्र का है, हम लोग जितवा। अनुभव अगर देखें तो सब कैंडिडेट को होता है। तो मान लीजिए आप वुमेन्स कॉलेज पहुंचे हैं, बहनें बाहर निकलेंगी, तो राहुल देव उनको क्या बोलेंगे कि लोग दबाएं मैथिली के तरफ बटन? बाकी कैंडिडेट लोग हैं उनका मनोबल डाउन नहीं कर रहे, लेकिन उनके पीछे बड़े बड़े नेता लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना रोटी सेकने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन बहन मैथिली जो है कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, विद्यार्थी परिषद से बहुत ही तेज तराज बहन है, वो आई है और उनको हम लोग चाहते हैं कि अध्यक्ष पद के लिए बने। सगुन जी हैं, अंकित कुमार, ऋतिक राज, ओमजय कुमार, पांचों हमारे ही कैंडिडेट जीतने वाले हैं। आप यही है, सृजल जी यही है, तो सब पांचों के पांचों लोग हम ही लोग एबीपी के लोग जो है। बाकी मनीष जी कश्यप, आप आज इधर मतलब कि रास्ता भटक गए या कुछ हो गया तभी पास हो गया? नहीं, देखिए, हम लोग अपने कॉलेज के लाइफ के दौरान जो है हम लोग जो है छात्र संघ से जुड़े रहे और अक्सर जो है आवाज उठाते रहे। और उसी समय से मैं अपना वीडियो बनाना शुरू किया। जब मैं जीएच रासोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पूना में पढ़ता था, उस समय मैं एबीवीपी से जुड़ा था और उसी समय से हम लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। 2012 के बाद से हमारा कैंडिडेट जो है पटना यूनिवर्सिटी में नहीं जीता है। उसके बाद से जो है तो दूसरे पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। और इस बार जो है कहीं नहीं तो कहीं पटना यूनिवर्सिटी के सभी छात्र चाहते हैं कि एबीवीपी के कैंडिडेट जीते, क्योंकि जब भी एबीवीपी के कैंडिडेट जीतते हैं काम होता है। प्रथम महिला अध्यक्ष जो है इस बार जो है मैथिली खड़ी हैं और उनको अगर जिताया जाएगा तो प्रथम महिला अध्यक्ष जीतेंगी। और सबसे बड़ी बात है इस समय कि सारे स्टूडेंट चाहते हैं यहाँ के कि एबीवीपी जीते, क्योंकि 2012 में कमाल का काम एबीवीपी ने पटना यूनिवर्सिटी में किया था। और सभी लोग कहते हैं कि 2012 में जो काम एबीवीपी ने किया था उसके बाद से कभी उस प्रकार से काम नहीं हुआ। प्रचार कर रहे हैं एबीवीपी का ना? एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं? राष्ट्र हम लोग जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले का प्रचार थोड़ी करेंगे। हम अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वैसे लोगों का प्रचार थोड़ी करेंगे। जिन लोगों ने जेएनयू को बर्बाद किया उन लोगों के साथ थोड़ी खड़े होंगे हम लोग। आपके बगल में है मैथिली भी, देखिए आई गई मैथिली। आप बताएं कि ये दोनों को अगर वोट देना होगा, वुमेन्स कॉलेज की लड़कियों को या पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट को, क्यों चुनेंगे? आपके कैंडिडेट को क्यों चुनेंगे लोग? देखिए, इस कैंडिडेट को इसलिए भी चुनना जरूरी है कि पटना में जो है दूर दराज क्षेत्र से छात्र छात्राएं आके पढ़ती हैं। उनको जो है अनेकों प्रकार की समस्याएं होती है और वो किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं जा पाते हैं, वो बड़े लोगों के पास नहीं जाते हैं। तो उनके समस्या का समाधान कौन करेगा? एक काबिल जो कैंडिडेट जीत के आएगा, जो प्रेसिडेंट बनेगा पटना यूनिवर्सिटी का, वो लोग करेंगे। कमी बताइए मनीष जी कि पटना यूनिवर्सिटी में बड़ा कमी होता है। देखिए, वादा सब लोग करता है। पिछली बार जो भी जीते वो भी वादा किए थे कि लड़कियों के लिए सुविधा देंगे, बस देंगे, ये देंगे।
तो कहाँ कुछ होता है? तो आपके भी अगर लोग आते हैं तो वादा करके फिर जीत जाएंगे, तो फिर हम भी नहीं मिलेंगे, आप भी नहीं देखिए, मिलेंगे। आप पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस प्रकार से उसमें सुधार 2012 में हुआ, आप उठा के देख लीजिए। बहुत सारे जगहों पे शौचालय नहीं था, वहां पे जो है शौचालय बनाया गया। बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, वहां पे व्यवस्थाएं दी गई। डिजिटल क्लासरूम नहीं था उस समय, जो है उसी समय 2012 में डिजिटल क्लासरूम का शुरुआत हुआ। लाइब्रेरी का भी बहुत दिक्कत है। अरे तो हमारे कैंडिडेट पिछली बार थोड़ी जीते हैं, इस बार जीतेंगे तो हमारे कैंडिडेट जो है वो लाइब्रेरी का भी व्यवस्था नहीं करेंगे। करेंगे तो आपके पास लोग जाएंगे ना? एकदम बिल्कुल। अगर हमारे कैंडिडेट जो है वो काम नहीं कर पाएंगे, जैसे ये भाई इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप अपना नाम बताइए पहले। अंकित कुमार महाराष्ट्र प्रत्याशी। जीएस के पद पर लड़ रहे हैं। जी, जी। अब बताइए कि आपको क्यों चुनेंगे? प्रचार के लिए तो बड़े बड़े लोग, आप राहुल देव है, मनीष कश्यप है, क्यों चुनेंगे आपको? हमको इसलिए चुनेंगे क्योंकि हम कैंपस में 365 दिन छात्रों के बीच में रहते हैं, छात्रों की समस्या को उठाते हैं, और हर आंदोलन हो, अनशन हो, हर अनशन आप ही किए थे ना? जी, अनशन चुनाव के लिए हमें और भी लोग थे। 5 दिन लगातार बिना कुछ खाए पिए अनशन में बैठे थे। उसी का नतीजा है कि चुनाव हो रहा है। चलिए बहन से बात करते हैं। आप बताएं कि वाइस प्रेसिडेंट के पद पे लड़ी, नाम क्या हुआ आपका पूरा? शगुन श्रीजन। शगुन सृजन। बताइए कि क्यों, अगर वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां हैं, क्यों आपको चुनेंगे? कुछ खास बात होगा, बिल्कुल। और अगर आप में खास बात होगा तो बाकी पार्टी के जितने भी लोग हैं उनमें भी खास बात होगा। देखिए, हम मान सकते हैं कि अनुभव हमसे ज्यादा होगा हमारे अपोनेंट्स को, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो विभिन्न क्षेत्रों का है। मैं कराटे में ब्लैक बेल्टर हूँ। मैं स्टेट लेवल पर हमेशा से वक्तृता हो, डिबेट कंपटीशन हो, स्पीच कंपटीशन हो, मैं जीतती आई हूँ। और जब बेटी का आवाज बुलंद हो तो उसके पीछे का जो आवाज और जो उड़ान वो भरती है वो बहुत ऊंचा जाता है। इसी के साथ बेटी झंडा गाड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल गा रही, कमजोर नहीं ना? बिल्कुल कमजोर नहीं है, बुलंदी के साथ चुनाव में खड़ी है। प्रचार में बहुत दिक्कत भी होता है, यूनिवर्सिटी कोई बात में। नहीं, हर दिक्कत झेलेंगे, हर परेशानियां झेलेंगे। आपने बोला बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत कौन करते हैं? दिक्कत पैदा कौन करते हैं? संगठन के लोग। कौन करते हैं दिक्कत पैदा? में थोड़ा बहुत हमारे लोग तो कभी दिक्कत पैदा नहीं करते हैं। हमारे लोगों के ऊपर पत्थरबाजी भी हो जाता है, हमारे लोगों के को अनेकों प्रकार का समस्या होता है, और फिर भी जो है हमारे ही लोग जो है पटना यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं। आज जो विपक्षी जो खड़े हैं ना कैंडिडेट के लिए, अलग अलग संगठनों के, वो इनके आंदोलन के वजह से खड़े हैं। ये आंदोलन किया, अनशन किए ना 5 दिन, उसके बाद से जाके छात्र संघ चुनाव हो रहा है। अगर ये अनशन नहीं किए होते ना तो छात्र संघ चुनाव नहीं होता। तो जिन्होंने छात्र संघ चुनाव के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, और जो बेटी जो है वो ब्लैक बेल्ट है, वैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। आप बताएं कि हाथ में आपकी ये क्या है? ये लेके घूम ये रहे हैं। हाथ में अध्यक्ष का नाम है, हाँ। हाथ में उम्मीदवारों का नाम है जो आने वाले समय में इस पद को जीतने वाले हैं। तो पहले ही बोल दिए। बाकी प्रचार बेकार चल रहा है, ये सब पार्टी बेकार चल रहा धूप है। में मेहनत कर रहे हैं। हम लोग के तरफ से कल से पानी का प्रबंध किया जाएगा, रुआवजा डाल करके, विपक्षों के लिए, विपक्ष के लिए देखे होंगे आदरणीय। अगर नहीं आया तो फिर हम आएंगे। एकदम कल रुआवजा रहेगा, एकदम कल रुआवजा रहेगा। 2 ड्रम एकदम यही पे। पीछे आप हुए तो अरे पीछे कैसे हो जाएंगे? बोल दिए तो बोल दिए, पीछे होने वाले लोग हैं जी। इन सब के सब जीतेंगे, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। इसको आप अपने स्क्रीन पर दिखा दीजिए। यूनिवर्सिटी का चुनाव है, यूनिवर्सिटी का चुनाव है, बार बार बोल रहे हैं। बार बार नहीं, मैं हर बार बोल रहा हूँ, लिख करके दे देंगे कि यही लोग जीतेंगे, और हमारा रुआवजा पी करके ये लोग हम लोग का प्रचार करना शुरू कर देंगे। मुआवजा का है पिला रहे हैं, मतलब मुआवजा। चलिए देखिए, मैथिली जो है वो पहुंच चुकी हैं। मनीष कश्यप है, राहुल देव है। बहुत ज्यादा जरूरी था हमारा आपसे मिलना। एक छोटा सा किस्सा है जो आपके साथ कोई पर्सनली शेयर करें। बिल्कुल, 2 मिनट बस समय चाहेंगे। मैथिली आप इधर आए, सारे लोग जो है वो आपके सपोर्ट के लिए आए हैं। आप बताएं कि बस एक सवाल की, लोग जो हैं आपके सपोर्ट के लिए आए हुए हैं, क्यों चुने लोग? क्योंकि बहुत धुरंधर हैं, सब अपने आप को धुरंधर बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एक से एक लोग जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं, एक से एक धुरंधर मैदान में उतरे हुए हैं, अपनी अलग अलग आकांक्षाओं के साथ, अपनी अलग अलग कैपेसिटीज के साथ उतरे हुए हैं। लेकिन हमको लगता है कि हम इस फील्ड के लिए थोड़े ज्यादा सूटेबल इसीलिए है क्योंकि हमारा जो काम को डेडिकेशन है काम के प्रति, वो अभी तक जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रही है। हमारी 12th, अगर हम छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दें तो हमने अपनी जो 12th है वो बनस्थली विद्यापीठ से की है, और वहाँ पे मुझे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ वहाँ के गवर्नर श्री कलराज मिश्र द्वारा। उसके बाद फिर हमने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी कंप्लीट किया। उसके अलावा हम 3rd ईयर एनसीसी कैडेट भी हैं, जिसने अभी तुरंत आरडीसी में बिहार और झारखंड निदेशालय को एज अ बेस्ट कैडेट। 5 ऐसा कमी बस बता दीजिए यूनिवर्सिटी में जो बदलाव होना चाहिए, बस 5 कमी।
कमियां तो बहुत है, लेकिन अगर कुछ प्रमुख कमी की बात करें तो क्योंकि हम खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो स्पोर्ट्स की जो हालत है यूनिवर्सिटी में, जब हम लोग इंटर यूनिवर्सिटी खेलते हैं तो उसमें जो किटिंग की व्यवस्था है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा सारे लोग बात करेंगे कुछ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चरल मुद्दे पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो टीचर की वैकेंसी है उस पर हमें काम करना है। जो कैंपस में गुंडागर्दी हो रही है उसको रोकना होगा, क्योंकि चाहे वो लड़के हो या लड़कियां। गुंडागर्दी को लड़की रोकेगी ना? बिल्कुल रोकेगी भैया, ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है, ऐसे कैसे नहीं रोकेगा? और गुंडागर्दी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए उतना ही खराब है। इसके अलावा हम चाहेंगे कि जो ज्यादा से ज्यादा काम है वो प्रोफेसर की फैकल्टी को की वैकेंसी जो है उसको भरने के लिए किया जाए। और एक जो प्रोफेसर की कमी है, शिक्षकों की कमी है, बहुत ज्यादा कमी है भैया, बहुत ज्यादा कमी है, और उसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा विश्वविद्यालय है इसकी जो गरिमा है वो खो रही है, वो खंडित हो रही है, वो नीचे जा रही है। तो इस विश्वविद्यालय की पुनरुत्थान की गाथा माहौल बना रही है। माहौल बनाना बाकी है, अभी दिन बाकी है। पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव कुसु इलेक्शन 2025 में राहुल देव, मनीष कश्यप और सारे लोग एबीवीपी को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर क्या माहौल बना था वो आपने देख लिया भैया। चुनाव है और अब 4 दिन 3 दिन जो भी जितना दिन भी होगा सबके पास जाना जरूरी है और लोगों की राय भी जानना जरूरी है कि क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव इसको कहते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।